ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड म्यान के साथ होती है, जिसका आज कॉलेज का फर्स्ट डे होता है। वो यहाँ अपनी रूममेट्स के साथ कॉलेज आई होती है और वो सभी सोच रहे होते हैं कि आखिर कौन सा क्लब ज्वाइन किया जाए। तभी ये लोग मिलकर एक हैंडसम लड़की को देखने लगते हैं, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है और इसका नाम जी है। म्यान भी उसे देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो पहले की तरह अब भी इतना शाइन कर रहा है। फिर म्यान की बाकी दोनों रूममेट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लड़का कितना हैंडसम है, चलो चल के उसका वीचेट लेते हैं। फिर ये तीनों मिलकर जा ही रहे होते हैं, तभी यहाँ जी के पास एक लड़की आकर उसका वीचेट मांगने लगती है और उसे डेट करने का पूछ रही होती है। तो वो तुरंत ही उससे दूर हो जाता है और साफ कह देता है कि वो उसे अपना वीचेट नहीं देगा। तो फिर ये तीनों सुन लेते हैं और म्यान कहती है कि ऐसे किसी का वीचेट मांगना सही नहीं होगा ना, तो रहने देते हैं। और फिर वो तीनों मिलकर एक क्लब में जाके साइन अप कर रहे होते हैं। तभी यहाँ म्यान तो फिर से जी को ही देख रही होती है, पर जी जैसे उसकी तरफ देख लेता है तो म्यान जल्दी से अपनी नजर हटा लेती है। और फिर इतने में म्यान को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है और कॉल गलती से स्पीकर पे होता है। तो जैसे ही ग्रैंडमा म्यान का नाम लेती है तो जी सुन लेता है। और फिर म्यान जब यहाँ अपनी रूममेट्स के साथ चली जाती है तो जी का फ्रेंड नोटिस कर लेता है कि वो म्यान की तरफ ही देख रहा था। तो वो उसे पूछता है कि तू आखिर उस लड़की को इतना क्यों देखे जा रहा है। तो जी तो यहाँ सोच में होता है कि एक बार हाई स्कूल टाइम में एक लड़की ने उसे लेटर लिखकर दी थी जब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तो और उस लेटर में उसने उसके लिए कंफर्टिंग वर्ड्स लिखी थी ताकि वो परेशान ना हो, और उसने अपना नाम भी लिखी थी जिसमें म्यान लिखा था। यहाँ पर जी अपने फ्रेंड से कहता है कि क्या तूने उस लड़की को पहचाना नहीं, वो तेरी एक्स गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड है। तो इस सुनते के साथ ही फिर हान को भी याद आता है कि हाँ ये तो वही है, मैंने इसकी न्यू हेयर स्टाइल की वजह से इसे पहचाना ही नहीं। लेकिन तूने कैसे पहचान लिया? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और मुझे ब्रेकअप करके तो 1 साल हो चुका है, तो आखिर तुझे ये लड़की कैसे याद थी? क्या तुझे याद है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? तो जी कहता है कि नहीं याद। तो हान कहता है कि फिर क्या तुझे इस लड़की का नाम याद है? तो ये कहता है कि हाँ, इसका नाम म्यान है। तो फिर हान इसे क्वेश्चनिंग करने लगता है कि ऐसे कैसे तुझे एक अनजान लड़की का नाम याद है जिसे तू ठीक से जानता भी नहीं, लगता है कुछ तो है। तो जी अपने फ्रेंड को समझाने लगता है कि तू अपना मुंह बंद कर ले और वैसे ये बता, मेरे डॉग को वॉक कराने के लिए तूने किसी को अरेंज किया कि नहीं? तो कहता है कि हाँ, मैंने किसी को हायर किया हूँ। दूसरी तरफ म्यान अपनी दोनों रूममेट्स के साथ हॉस्टल रूम में होती है और वो दोनों यहाँ पर अभी भी जी के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि वो लड़का कितना ज्यादा हैंडसम था, उसे तो पक्का हॉट और ब्यूटीफुल लड़कियां ही पसंद आती होंगी। म्यान ये सुनकर अपसेट हो रही होती है। तभी वो दोनों ऐसे कहने लगती है कि लेकिन हमारी म्यान तो कितनी ज्यादा क्यूट है, अगर मैं एक लड़का होती ना तो मैं तो पक्का म्यान को ही डेट करती। और फिर ये दोनों मिलकर तो म्यान की क्यूटनेस की तारीफें करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि म्यान डॉग वॉक कराने के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में डॉग एक लड़की के पास से हट ही नहीं रहा होता है। तो म्यान कहने लगती है कि सॉरी, लगता है डॉग तुम्हें बहुत पसंद करता है इसलिए तुम्हारे पास से हट ही नहीं रहा है। तो जी कहता है कि वो तो होगा ही ना, क्योंकि ये मेरा डॉग है। तो उसे देखकर म्यान तो शॉक होती है और सोचती है कि यानी वो उसका ही डॉग वॉक करा रही थी। इतने में यहाँ पर एक अंकल डॉग को खाना देने के लिए उसे बुला रहे होते हैं। तो डॉग भागने लग जाता है और म्यान डॉग की वजह से यहाँ गिरने लगती है और म्यान तो गिरते हुए गलती से जी का शर्ट पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसके शर्ट के बटन्स खुल जाते हैं और उसका चेस्ट दिखने लग जाता है। म्यान तो यहाँ पर बहुत ही एम्बैरेस हो जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। वो कहता है कि यहाँ पर हाल मेरा बुरा हुआ है और ब्लश तुम कर रही हो। इतने में एक ओल्ड अंकल यहाँ से जाते हुए इन दोनों को देखकर कहने लगते हैं कि सच में आजकल के यंग लोग भी ना कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। ऐसा बोलकर अंकल चले जाते हैं और म्यान फिर यहाँ पर इससे कहती है कि मुझे गलत मत समझना, मैंने ये जानबूझ के नहीं करी। तो वो कहता है कि मुझे पता है, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तो रो मत। तो कहती है कि एक्चुअली मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों में कुछ कचरा चला गया इस वजह से आंसू आ रहे हैं। और फिर म्यान तो इतनी शाय हो रही होती है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है और इसे कहती है कि अब जब ये तुम्हारा डॉग है और मैंने वॉक करा चुकी हूँ तो तुम इसे ले लो। तो वो कहता है कि 1 मिनट पकड़ी रहो, तब तक मैं अपना शर्ट का बटन बंद कर लेता हूँ, या तो फिर तुम ही मेरी हेल्प कर दो। तो वो तो बस चुपचाप से डॉग पकड़ने के लिए मान जाती है और फिर वो अपनी शर्ट का बटन बंद कर रहा होता है और म्यान सोच रही होती है कि उसने अभी मेरा नाम लिया। वो यही सोचकर खुश होने लगती है और तभी वो उसे देखकर सोचती है कि सच में कितना हैंडसम है, पर फिर वो अपने आप को समझाती है कि मैं ये सब क्या सोचते रहती हूँ। फिर वो तुरंत ही उसे उसका डॉग पकड़ाती है और यहाँ से भाग लेती है। तभी हम देखते हैं कि सेक्रेटरी गार्ड अंकल जी से इस बारे में पूछने लगते हैं कि वो ब्यूटीफुल लड़की क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? तो जी कहता है कि नहीं अंकल। फिर इसके बाद जी अपने घर पर आ जाता है और वो म्यान के बारे में सोचते हुए अपनी फ्रेंड हान को कॉल लगाकर उससे पूछता है कि किसी लड़की को लाइक करने में कैसा फील होता है। तो इसका फ्रेंड फिर क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है।
मेरे पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है। तो फिर जी कहने लगता है कि सॉरी, आखिर मैं पूछ भी किससे रहा हूँ, तुझ जैसे सिंगल बंदे को क्या ही एक्सपीरियंस होगा। तो इसका फ्रेंड तो अपसेट हो जाता है और फिर जी जैसी कॉल कट करता है तो बेल की आवाज़ सुनते ही वो दरवाज़ा खोलने जाता है और देखता है कि यहाँ पर मियान आई होती है। मियान उसे बताती है कि मैं तुम्हारे घर पे गलती से अपना बैग भूल कर चली गई थी जब मैं यहाँ तुम्हारे डॉग को लेने आई थी। तो फिर वो तुरंत ही अपना बैग उठाती है और इसे बाय बोलकर जा रही होती है। तो मियान के बिहेवियर से जी स्माइल करने लगता है और कहता है कि आखिर तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो। तो मियान कहती है कि क्या। तो जी कहने लगता है कि अभी काफ़ी रात हो गई है तो चलो मैं तुम्हारे हॉस्टल तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर जी कहने लगता है कि नहीं, काफ़ी अंधेरा हो चुका है और तुम यहाँ मेरे घर पे आई थी तो फिर अगर रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबल तो मैं हूँगा ना। फिर वो इसे यहाँ अपनी बाइक के पास ले आता है और उसे हेलमेट देता है पहनने के लिए और फिर वो म्यान से कह देता है कि मुझे टाइट पकड़ के बैठना। तो म्यान तो उसे इतना दूर बैठी होती है तो वो उसे नज़दीक करता है और उसे टाइटली पकड़ने बोलता है। फिर इसके बाद वो उसे यहाँ हॉस्टल के बाहर तक छोड़ देता है। म्यान तुरंत यहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोकता है और कहता है कि लगता है तुम्हें हेलमेट ज़्यादा पसंद आ गया जो तुम इसे लेके जा रही हो। तो वो कहती है कि सॉरी, मैं भूल गई थी और तुरंत ही उसे निकाल कर देती है और उसका नाम देती है। तो जी कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें मेरा नाम नहीं पता होगा। तो म्यान कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने फेमस हो, सभी को तुम्हारा नाम पता है। और फिर वो मन में सोचती है कि मैंने तुम्हारा नाम तो इतनी बार पेपर पे लिखी हूँ कि मैं तुम्हारा नाम कैसे भूल सकती हूँ। फिर वो जी को उसका हाथ देने बोलती है और उसके हाथ में बहुत सारी कैंडीज रखकर यहाँ से भाग लेती है। तो जी तो हंसने लग जाता है और सोचता है कि वो तो ऐसे भाग कर गई है जैसे मैं उसे तुरंत ही खाने वाला था। फिर वो ये कैंडी टेस्ट करता है और सोचता है कि ये सच में बहुत ही स्वीट है। और तभी हम देखते हैं कि म्यान तो छुपकर जी को जाते हुए देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो उसका कितने सालों पुराना क्रश है जिसे वो बस चुपके से देखती आ रही है। फिर इसके बाद जैसे ही म्यान यहाँ रूम में आती है तो उसकी दोनों रूममेट्स उससे पूछती है कि तुमने डिनर करी कि नहीं। तो फिर म्यान कहती है कि सॉरी, मैं तो डिनर करना भूल ही गई। तो फिर म्यान की दोनों रूममेट्स कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने डिनर नहीं करी तो हमारे पास कुछ स्नैक्स है, वो तुम खा लो। तो फिर म्यान इन लोग को थैंक यू बोलती है। तभी उनमें से एक कैंपस का पोस्ट देख लेती है और कहने लगती है कि वो जो हैंडसम लड़का था हमारे कॉलेज का, लगता है अब उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ये देखो उसकी रूमर गर्लफ्रेंड की फोटो किसी ने डाला है। तो म्यान देखती है कि जी जब अभी उसे बाइक से छोड़ने आया था वो वाली फोटो किसी ने ले ली है, पर उसमें उसका साफ से मुंह नहीं दिख रहा है। पर उसकी दोनों रूममेट्स उसके कपड़े देखकर पहचान जाती है और कहती है कि ये तो तुम ही हो। ये लोग फिर म्यान से सवाल करने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों की इतनी पहचान कैसे हो गई। तो फिर ये इन लोग को बताती है कि असल में मैं उसे पहले से जानती हूँ, हम दोनों सेम स्कूल से थे, पर हाँ हमारी क्लास अलग थी और पहले कभी हम दोनों की ऐसी बातचीत नहीं हुई है। तो फिर ये लोग कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने क्यों आया था, अगर तुम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो फिर। तो मियान इन लोग को बताती है कि एक्चुअली इतना भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं जानते, जी असल में मेरी हाई स्कूल की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड का फ्रेंड है। तो फिर ये लोग कहते हैं कि यानी तुम दोनों का तो इतना दूर का रिश्ता है, फिर भी वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा था और तुम लोग ऐसे बाइक पर हक करते हुए आ रहे थे, इसका मतलब है कि वो तुम्हें लाइक करता है। तो म्यान मन में सोच रही होती है कि मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो भी शायद वो उसके लिए इतना ही कुछ करता, क्योंकि उसे बस मेरी सेफ्टी की फिक्र थी और कुछ नहीं। फिर रूममेट्स उसे पूछते हैं कि तुमने आखिर उसका वीचेट ली कि नहीं। तो म्यान कहती है कि मुझे हिम्मत नहीं हुई, अगर उस लड़की की तरह वो भी मेरे मुंह पे साफ मना कर देता तो फिर। तो ये लोग म्यान से पूछते हैं कि तुम उसे लाइक करती होगी नहीं। तो म्यान कहती है कि आखिर किसे हैंडसम लड़के नहीं पसंद होंगे। तो फिर ये लोग कहते हैं कि फिर तो तुम्हें उसे चेस करना चाहिए, देखो तुम इतनी ज़्यादा क्यूट और इतनी ब्यूटीफुल हो, देखना वो तुम्हें ज़रूर हाँ कहेगा और तुम्हें पसंद करेगा। और ये लोग म्यान के लिए चीयर करने लगते हैं। तो म्यान कहती है कि सच में तुम दोनों कितनी ज़्यादा अच्छी हो। फिर सोने से पहले म्यान जी के बारे में सोच रही होती है और हाई स्कूल टाइम याद कर रही होती है कि कैसे वो उसे इतने सालों से पसंद करती आ रही थी और उसकी फ्रेंड ने भी उसे बोली थी कि वो जी को इतना पसंद करती है तो उसे प्रपोज करना चाहिए, पर म्यान नहीं मानी थी और जी को वो बस अपने सीक्रेट क्रश की तरह ट्रीट कर रही थी। फिर यहाँ पर वो सोचती है कि आखिर जी थोड़ी ना मुझे पसंद कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। फिर वो सो जाती है और सपने में देखती है कि जी उससे अपना लव कन्फेस करता है और उसे किस कर रहा होता है। फिर यही सपना देखते हुए वो सुबह जाग जाती है और देखती है कि यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड यून से मिलने के लिए आई है। तो फिर मियान बहुत ही खुश होती है। यून कहती है कि चलो जल्दी से तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स लेकर आई हूँ, इसे खाओ। तो फिर मियान जल्दी से ब्रश करने लग जाती है और वो अपने सपने के बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि आखिर मैंने ऐसा सपना देखी भी कैसे। फिर वो अपनी फ्रेंड की लाई हुई डम्पलिंग्स खाने लगती है और उसकी फ्रेंड यहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड हान का वीडियो देख रही होती है और कहती है कि सच में उसका स्टाइल कितना बदल गया है।
मियान कहती है कि तुम अभी भी उससे पसंद करती हो, तो आखिर तुम दोनों वापस साथ क्यों नहीं हो जाते। तो ये कहती है कि हम दोनों ने अलग होते टाइम पर कह दिए थे कि जो भी एक दूसरे के पास वापस आना चाहेगा वो डॉग होगा, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। फिर ये उनको कुछ काम पड़ जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मियान को उसके दोनों रूममेट्स का मैसेज आता है और वो लोग उसे एक होटल में डिनर पार्टी के लिए इन्वाइट करते हैं। जब मियान वहाँ पहुँचती है तो वो अपना फ़ोन देखते हुए जी से टकरा जाती है। तो जी कहता है कि तुम हर पल मुझसे क्यों टकराती रहती हो। तो ये कहती है कि सॉरी, मैं अपना फ़ोन देख रही थी तो मैंने सामने नहीं देखी। तो कहता है कि अच्छी बात है, तुम मुझसे ही टकराई हो, किसी और से मत टकराना। तो फिर मियान बहुत ही शाय होती है और जल्दी से अंदर चली जाती है। तभी यहाँ पर जी का फ्रेंड हान आकर सेम वैसी डायलॉग मारने लगता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तू इतना बड़ा फ्लर्टी इंसान है। फिर मियान यहाँ अपनी फ्रेंड्स लोग के पास आके बैठती है और तभी यहाँ पर और भी लड़के आ जाते हैं और साथ ही में जी भी आया होता है। और फिर ये सारे लड़के मियान और उसकी फ्रेंड से वीचेट आईडी मांगने लगते हैं। तो फिर वो लोग तुरंत ही दे रही होती है। जी ये सब देखते हुए तुरंत ही मियान के पास जाता है और कहता है कि लाओ मुझे भी दो। जी का फ्रेंड हान तो शॉक रह जाता है कि आज तक उसे कोई और लड़की इतनी पसंद नहीं आई जितना वो मियान को पसंद करता है। फिर मियान उसे कहने लगती है कि लेकिन तुम तो किसी को भी अपना वीचेट नहीं देते ना। तो वो कहता है कि हाँ, सबको नहीं लेकिन तुम्हें दूंगा। फिर ये लोग तो बड़े खुश हो रहे होते और मियान और वो अपना वीचेट आईडी शेयर कर लेते। तो मियान के दोनों फ्रेंड्स भी जल्दी से उसकी वीचेट ले लेते हैं। और फिर जी जब यहाँ मियान के सारे पोस्ट चेक करता है तो उसमें एक डॉल होती है जिसे देखकर वो पहचान जाता है कि यानी वो तुम ही थी। जी याद करने लगता है कि हाई स्कूल टाइम में उसे अपने डेस्क के नीचे एक लड़की का लेटर मिला था और साथ ही ये डॉल भी थी। तो फिर अब तो यहाँ जी को कंफर्म हो जाता है कि वो मियान ने लिखी थी। वो याद करते हुए सोचने लगता है कि यानी वो तुम ही थी जो मुझे खुश करना चाह रही थी। फिर मियान की रूममेट से उसे बताने लगती है कि जी ने तुम्हारा पोस्ट लाइक करा है। तो ये सुनते के साथ ही मियान भी शॉक होती है और सोचती है कि लगता है उसने गलती से लाइक करा होगा। फिर ये लोग यहाँ डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर किसने कौन सा क्लब ज्वाइन किया है। मियान जब जी के क्लब का नाम सुनती है तो सोचती है कि आखिर मैंने वो क्लब क्यों नहीं ज्वाइन करी। फिर जी का फ्रेंड हान देख लेता है कि उसे शू का मैसेज आ रहा है। तो फिर शू का नाम सुनते ही मियान वॉशरूम का बहाना करके बाहर आ जाती है और वो सोच रही होती है कि क्या जी और शू अभी भी साथ में होंगे और कहीं वो दोनों डेट करने तो नहीं लग गए। फिर यहाँ पर मियान को एक ड्रंक आदमी परेशान करने लगता है पर जी आकर फिर उसका हाथ मोड़ देता है और उसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की। मियान तो ये सुनकर शॉक रह जाती है और फिर वो बंदा मियान से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज अपने बॉयफ्रेंड से कह दो कि मुझे छोड़ दे। मियान कहती है कि ये तुम्हारे साथ बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन फिर वो कहती है कि जाने दो इसे। फिर मियान जैसे अंदर जाने लगती है तो जी हंस रहा होता है। तो ये उसे कहती है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हो इसलिए। तो मियान कहती है कि अगर तुम ऐसी सभी लड़कियों को क्यूट बोलते रहोगे तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुस्सा नहीं होती। तो जी कहता है कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ मेरी एक रूमर गर्लफ्रेंड है। एक बार मैं उसे बाइक से उसके हॉस्टल तक छोड़ने गया था और किसी ने हमारी फोटो लेकर कॉलेज के पोस्ट पे डाल दी थी। तो मियान सोचती है कि यानी इसने भी वो पोस्ट देखा। फिर वो कहने लगता है कि इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगी मेरी रूमर गर्लफ्रेंड। मियान तो इतनी शाय हो जाती है कि जल्दी से वॉशरूम का बहाना करके यहाँ वॉशरूम में आ जाती है और सोच रही होती है कि आखिर वो कैसे उससे फ्लर्ट करे जा रहा था। फिर जब ये बाहर निकलती है तो देखती है कि वो तो इसका इंतजार कर रहा होता है। फिर जैसे ही दोनों अंदर जाने वाले होते हैं तो मियान इसे रोक देती है और कहती है कि हम लोग अलग अलग जाते हैं, नहीं तो सभी हमारे बारे में बात करेंगे। तो ये कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि सभी समझ लेंगे कि हम दोनों के बीच में सच में कुछ चल रहा है। मियान सोचती है कि इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। फिर वो उसे कह देती है कि तुम क्या यही चाहते हो कि सब ऐसा सोचे। तो फिर वो कहता है कि हाँ, अगर मैं यही चाहूँ तो फिर वो सोचती है कि सच में इसका तो मैं कंपटीशन ही नहीं कर सकती हूँ, ये ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देता है। वो सोचती है कि क्या ये बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसी चीज़ें बोलता है। फिर इतने में मियान की रूममेट बाहर आ जाती है और इन दोनों को ऐसे साथ देखकर पूछती है कि तुम दोनों आखिर अकेले में कर क्या रहे हो। तो मियान कहती है कि यार ये बस कोइंसिडेंस है, हम दोनों यहाँ पर मिल गए। तो फिर रूममेट कहती है कि अच्छा, तुम दोनों अलग अलग बाथरूम जाकर भी ऐसे कोइंसिडेंटली मिल सकते हो, बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंट हुआ। फिर तो जी मियान से कहता है कि हाँ ये तो बात है, तुम क्या बोलती हो। तो मियान भी हाँ ही कहती है। फिर इसके बाद मियान अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ जब यहाँ रूम में आ जाती है तो वो लोग यहाँ पर मियान से कहने लगते हैं कि पक्का जी भी तुम्हें लाइक करता है, नहीं तो वो आखिर तुम्हारा वीचेट खुद क्यों मांगने आता और ऊपर से उसने तुम्हारे पोस्ट को लाइक भी किया था। तो फिर मियान कहती है कि क्या पता वो सब इसलिए क्योंकि हम दोनों हाई स्कूल में भी साथ में थे। तो फिर ये लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो जैसे तुम्हें देखता है उससे साफ पता लगता है कि वो भी ज़रूर तुम्हें लाइक करता होगा। मियान ये सुनते के साथ ही शाय हो रही होती है और फिर वो कहती है कि चलो अब सो जाना चाहिए और वो अपनी जगह पे आके बैठ जाती है। तभी यहाँ पर उसे जी का मैसेज आता है और वो उसे
उसकी ड्राइंग्स के बारे में पूछने लगता है कि वो जो कार्टून की ड्राइंग्स उसने पोस्ट करी है क्या उसने खुद ड्रॉ करी है। तो फिर म्यान उसके बारे में बताई होती है कि हाँ मैंने करी हूँ। फिर ऐसे ही दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें हो जाती है और फिर जी पूछता है कि अब तुम्हारा सोने का टाइम हो गया होगा ना। तो हाँ कहती है। तो फिर वो उसे गुड नाइट विश कर देता है। फिर म्यान फिर सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे म्यान अपनी एक रूममेट के साथ कैंटीन में लंच कर रही होती है। तभी वो उसे बताती है कि आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ। और फिर वो जाते जाते म्यान को बता के जाती है कि तुम्हारे पीछे जी बैठा हुआ है। तभी जैसे ही म्यान पीछे मुड़कर देखती है तो जी म्यान को देख लेता है और फिर वो यहाँ उसके पास आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारा लंच हो गया। तो वो हाँ कहती है। तो फिर जी कहता है कि ठीक है फिर हम दोनों साथ में चलते हैं। फिर दोनों जब साथ में जा रहे होते हैं तो जी यहाँ पर म्यान का बैग उठा के चल रहा होता है। तो वो सोचती है कि क्या ये दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसे ही करता है। फिर म्यान अपने म्यूजिक वाले क्लब तक पहुंच जाती है और उसे अपना बैग ले लेती है और कहती है कि मैं पहुंच गई। तभी फिर यहाँ म्यान को पता लगता है कि जी ने भी एक क्लब ज्वाइन कर लिया है। तो फिर वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है। फिर इसके बाद जब दोनों अंदर आते हैं तो जी यहाँ म्यान के साथ ही बैठ जाता है। तभी वो उससे पूछने लगती है कि अचानक से उसने ये क्लब कैसे ज्वाइन कर लिया। तो फिर वो बताता है कि मैंने असल में किसी लड़की से मिलने के लिए क्लब ज्वाइन करा हूँ। तो म्यान तो शॉक हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या ये मेरी बात कर रहा है और क्या उसने मेरे लिए क्लब ज्वाइन करा है। फिर म्यान तो जी के बारे में सब कुछ याद करने लग जाती है और उसके ख्यालों में खोई हुई होती है। इतने में जी उसे आवाज देता है कि तुम क्या सोच रही हो, सभी लोग जा चुके हैं तो हमें भी चलना चाहिए। और फिर जी फिर से म्यान का बैग टांग लेता है। तो इसे देखकर वो खुश हो जाती है और सोचती है कि वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का बैग उठाने में हेल्प करता है, सेम उस तरीके का। तभी जी कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, तो तुम गलत देख रहे हो। जी कहता है कि तुम्हें क्या मैं बुद्धू लगता हूँ, तुम सच में पूरा स्माइल कर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। म्यान कहती है कि क्या हुआ अगर मैंने हंस ली तो, हंसना कौन सा गुनाह है। और फिर ऐसा बोलते हुए म्यान जी को बहुत ही क्यूट लग रही होती है। तो फिर वो अपने फिंगर से उसकी गाल टच करने लग जाता है। तो वो उसका हाथ हटाती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। तो फिर वो कहता है कि तुम भी कर लो। म्यान कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। और फिर वो उसके सर के ऊपर टच करने लगती है। तो जी कहता है कि तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं एक डॉग हूँ। तो फिर वो हाथ हटा लेती है। जी कहता है कि तुम ब्लश कर रही हो, तुम्हारे गाल पूरे रेड हो चुके हैं। तो म्यान कहती है कि नहीं तो तुम अपने कान देखो कितने रेड हो चुके हैं। जी कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही शाय हो चुका हूँ। मैंने पहली बार किसी लड़की का फेस जो टच किया हूँ और पहली बार किसी लड़की ने मेरे सर के ऊपर हाथ जो रखी है। फिर म्यान तो बहुत ही खुश हो जाती है ये सोचकर कि आज तक जी को किसी भी लड़की ने टच नहीं करी ऐसे। फिर इसके बाद जी म्यान को उसके हॉस्टल के बाहर तक छोड़ने जाता है और ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ लगी होती है क्योंकि एक लड़का यहाँ पर एक लड़की को बहुत ही ग्रैंड प्रपोजल दे रहा होता है और वो लड़की कोई और नहीं म्यान की वही रूममेट होती है। तो ये देखते हुए जी म्यान से पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा कन्फेशन पसंद है। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे इतना ज़्यादा ग्रैंड पसंद नहीं। तो फिर वो कहता है कि ठीक है। म्यान सोचती है कि इसका ठीक है का क्या मतलब था। फिर इसके बाद म्यान जब यहाँ रूम में आती है तो ये दोनों उससे पूछते हैं कि अब तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे और जी के बीच में चल क्या रहा है, तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो। तो चलो हम लोग को पूरी स्टोरी सुनाओ कि कहीं तुम दोनों अब डेट तो नहीं कर रहे हो। तो म्यान कहती है कि क्या डेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में कॉलेज के बाद हम दोनों साथ में क्लब गए थे और अब उसने भी मेरी वाली सेम क्लब ज्वाइन कर लिया तो इसलिए वो मुझे यहाँ हॉस्टल तक छोड़ने भी आया था। तो फिर ये लोग कहते हैं कि अच्छा। वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो पूरा श्योर है कि वो तुम्हें पक्का पसंद करता है। फिर म्यान ब्लश करने लगती है और कहती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ। फिर जैसे ही वो बाथरूम में आती है तो वो तो यहाँ जी के बारे में सोचने लगती है। और फिर उसके बाद जब वो यहाँ अपने बेड पर सोने के लिए जा रही होती है तभी उसे जी का मैसेज आता है कि तुम सोई क्या। तो वो कहती है कि अभी नहीं सोई। तो फिर वो उसे मैसेज कर रहा होता है कि तुमने जो मुझे कैंडी दी थी वो ख़त्म हो गई है और बस एक बची है। तो फिर ये कहती है कि फिक्र मत करो, ये खा लो, मैं तुम्हें और ला के दे दूँगी कल। और फिर म्यान याद करने लगती है कि असल में ये कैंडी तुमने मुझे दिए थे। फिर वो अपना बचपन का टाइम याद कर रही होती है कि जब वो छोटी थी तभी जी ने उसे ये कैंडी दिया था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि म्यान जैसी अपनी रूममेट के साथ मिलकर यहाँ अपनी क्लास के लिए पहुँचती है तो फिर उसकी रूममेट बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर आया हुआ है स्पेशली मेरे लिए। वो म्यान कहती है कि एक काम करो, तुम उसके साथ बैठ जाओ ना, मैं अपना अकेले बैठ जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर म्यान एक जगह बैठ जाती है तभी उसके बाजू में एक लड़का बैठ जाता है जो कि उसे लाइक करता है और वो लास्ट टाइम उससे डेट पर भी मिला था। वो यहाँ उसे स्टडी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है और म्यान की हेल्प मांग रहा होता है। तो फिर म्यान भी उसे पढ़ाने लग जाती है। तभी यहाँ क्लास में जी आया होता है और वो म्यान को उस लड़की के बाजू में बैठे देखकर जेलस होता है और फिर वो यहाँ साइड में बैठ जाता है और वो ज़्यादा इन दोनों को ऐसे नहीं देख पाता और तुरंत ही फिर म्यान से कह देता है कि तुम यहाँ मेरे पास आके बैठो। तो फिर म्यान भी उसके पास चली जाती है। तो ये दूसरा लड़का शॉक रह जाता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो म्यान तो उसे कुछ कह ही नहीं पाती है और फिर जी हाँ म्यान को बहुत ही नज़दीक आकर देख रहा होता है
तो मियान कहती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो फिर वो कहता है कि तुमने बुक उल्टी पकड़ी हो। तो मियान बुक को घुमा देती है और फिर वो देखती है कि बुक तो अब उल्टी हुई है। तो वो उसे चिल्लाती है कि तुम मुझे टीज कर रहे हो। तो जी कहता है कि सॉरी सॉरी, अब नहीं करूँगा। फिर वो यहाँ अपनी फ्रेंड को पीछे देखती है जो कि उसे इशारा कर रही होती है कि देखा, सच में तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। तो मियान इशारों में कहती है कि तुम कुछ भी मत सोचो। फिर जी यहाँ सो रहा होता है और मियान उसे देखने लगती है। तो वो जाग जाता है और इसे कहता है कि तुम मुझे देख रही हो। तो मियान जल्दी से दूसरी तरफ फेस कर लेती है और कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये कहने लगता है कि आज मैंने तुम्हारे साथ क्लास में आकर साथ दिया हूँ, तो तुम मेरे साथ किसी दिन मूवी देखने चलो। तो इसके लिए वो हाँ कह देती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद जी कहता है कि चलो अब हम लोग भी चलते हैं। फिर जैसे ही दोनों जा रहे होते हैं तब यहाँ एक लड़की आकर जी से वीचेट मांगने लगती है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो फिर वो कहती है कि एक बार सोच के देखो ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। तो फिर जी बताता है कि मैं यहाँ पर मियान के लिए आया हूँ, तो तुम इससे पूछ लो कि ये तुम्हें अलाउ करेगी कि नहीं। तो फिर वो लड़की कहती है कि सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, और वो चली जाती है। और फिर यहाँ जी मियान से पूछता है कि तुमने मेरे लिए कैंडी लेकर आई हो कि नहीं। तो वो तुरंत ही कैंडी का जार खोलती है और कहती है कि तुम्हें कौन सी पसंद है ले लो। तो मियान उसे बताती है कि मुझे ऑरेंज फ्लेवर पसंद है। तो वो कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मुझे भी। तो फिर मियान सारी ऑरेंज वाली कैंडी निकाल कर उसे देने लगती है। तो कहता है कि सब मुझे दे दोगी तो तुम्हारे लिए एक भी नहीं बचेगा। तो फिर वो उनमें से 2 रख लेती है और 2 उसे दे रही होती है। तो यहाँ पर जी उसका हाथ टच करते हुए कैंडी लेता है और फिर टेस्ट करके उसके पास आता है और कहने लगता है कि मियान बहुत ही स्वीट है। फिर ये सुनकर तो बहुत ही शाय हो जाती है। और फिर इसके बाद मियान जब यहाँ रूम में आती है तो दोनों रूममेट्स उससे कहने लगते हैं कि तुम दोनों तो हर पल ऐसे साथ घूमते रहते हो, कोई भी तुम्हें और जी को ऐसे साथ देखता है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम लोग तो कपल हो। ये सुनते के साथ ही मियान शाय हो रही होती है और फिर कहने लगती है कि चलो अच्छा ये लो तुम लोग मिल्क टी पियो। तो फिर वो लोग पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जी की तरफ से तो नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ। तो फिर ये लोग तो खुश हो जाते हैं कि लगता है वो अब तुम्हें चेस कर रहा है। तो मियान कहती है कि उसने थोड़ी ना बोला है, तो तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो फिर लोग इसका गाल पकड़ के खींचते हैं और कहते हैं कि तुम कितनी बुद्धू हो, तुम अभी तक किसी को डेट नहीं करी इसलिए तुम्हें पता ही नहीं है। फिर मियान भी खुश हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मियान जब यहाँ कॉलेज से बाहर निकलती है तभी उसके पास वही लड़का आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि जिस लड़के के साथ तुम उस दिन क्लास में बैठी थी क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो मियान कहती है कि नहीं। तो फिर वो खुश हो जाता है कि ये तो अच्छी बात है। पर तभी इतने में यहाँ पर जी आकर मियान का बैग ले लेता है और वो इस बंदे से कहता है कि तुम अब जाओ यहाँ से। तो फिर वो तो डर के मारे चला जाता है और जी कहने लगता है कि चलो अब लंच के लिए चलते हैं। मियान कहती है कि तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ, या कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि अभी जो लड़का खड़ा था तुम उसके साथ लंच करने जाना चाहोगी। तो फिर वो कुछ नहीं कहती है और जी यहाँ पर कहने लगता है कि लास्ट टाइम भी तुम उसे इतना पढ़ा रही थी, तुम दोनों लगता है कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो। तो फिर मियान तुरंत ही उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि उस दिन वो पहले से वहाँ पर बैठी थी और वो लड़का खुद वहाँ पर आया था और उसे हेल्प मांग रहा था, तो वो थोड़ी ना उसे भगा सकती थी। और फिर वो जी से पूछती है कि कहीं तुम जेलस तो नहीं हो गए हो। तो वो मान लेता है कि हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ। तभी इतने में मियान की नज़र पड़ती है कि एक लड़की इन दोनों की फ़ोटो ले रही है। तो फिर वो जी को इस बारे में बताती है। जी कहता है कि रुको मैं अभी उसे समझा के आता हूँ। फिर वो उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ वो फ़ोटो डिलीट कर दो, मैं उसे चेस कर रहा हूँ और अगर तुम ये फ़ोटो को पोस्ट कर दोगी तो फिर वो लड़की मुझसे डर के भाग जाएगी। तो फिर ये मान जाती है और डिलीट कर देती है। फिर जिया मियान के पास आता है और कहता है कि काम हो गया। तो वो कहती है कि आखिर तुमने उससे ऐसा क्या कहा जो उसने डिलीट कर दी। तो जी कहता है कि अगर तुम जानना चाहती हो तो ऐसे क्यूट तरीके से मुझे बोलो तो फिर मैं मान जाऊँगा और तुम्हें बता दूंगा। तो फिर मियान वैसे ही बोलती है पर जी फिर भी नहीं बताता और कहता है कि तुम सच में कितनी ज़्यादा क्यूट हो। फिर दोनों साथ में लंच एंजॉय करते हैं और इसके बाद जिया मियान को हॉस्टल तक छोड़ने जाता है। तभी यहाँ पर मियान सीढ़ी देखती नहीं है और गिरने वाली होती है तो जी उसे बचा लेता है और फिर उस वक्त वो उससे पूछता है कि आखिर स्कूल टाइम में तुमने मुझे वो लेटर क्यों लिखी थी। तो फिर ये शौक होती है कि जी ने मेरा वो लेटर पढ़ा था। फिर वो उसे बताती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे इसलिए मैं तुम्हें खुश करना चाहती थी। तो फिर ये कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए तुमने वो लिखी थी। तो ये कहती है कि नहीं तुम बस अपसेट थे तो मैं तुम्हें खुश करना चाह रही थी। और मन में सोचती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर जी कहने लगता है कि यानी अगर मेरी जगह कोई और लड़का ऐसा होता तो भी तुम उसके लिए ऐसा करती। तो फिर ये तुरंत ही एक्सप्लेन करती है कि नहीं मैं कभी दूसरों के लिए ऐसा कभी नहीं करी हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए।
तो फिर वो तो खुश हो जाता है और म्यान बहुत ही शाय होकर जल्दी से अपने हॉस्टल रूम में आ जाती है। तब यहाँ पर उसकी रूममेट उसे बताती है कि आज रात हम लोग क्लब में चलने वाले पार्टी के लिए और वहाँ पर जी भी आने वाला है। तो फिर म्यान भी चलने के लिए मान जाती है। इसके बाद ये सभी पार्टी में ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहे होते हैं। म्यान जब यहाँ ट्रूथ चुनती है तो फिर वो लोग उससे सवाल करते हैं कि पहली बार उसने कब किसी को लाइक करी है। तो फिर म्यान बताती है कि 3 साल पहले। तो फिर ये सुनते के साथ ही जी का फ्रेंड उसे कहने लगता है कि ये तो तुझे छोड़कर किसी और के बारे में ही सोच रही है, 3 साल पहले तो तुम लोग मिले भी नहीं थे। तो जी गुस्से में कहता है कि तू अपना मुंह बंद कर ले। फिर ये लोग जब वापस से बॉटल घुमाते हैं तो इस बार बॉटल जी की तरफ पॉइंट होती है और वो डेयर चुनता है। फिर ये लोग कार्ड निकालते हैं जिसमें लिख कर आता है कि उसे यहाँ पर किसी भी एक लड़की को गोद में उठाना होगा। तो जी म्यान से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ये करना चाहोगी। तो म्यान की फ्रेंड्स तुरंत ही उसे आगे भेज देती है कि हाँ ऑफकोर्स ये करेगी। तो म्यान भी हाँ बोल देती है। फिर जिया उसे उठा लेता है पर वो तो बहुत ही शर्मा रही होती है। तभी सभी फ्रेंड इन दोनों को किस करने के लिए चेयर कर रहे होते हैं पर म्यान तो इतनी शाय हो जाती है कि जल्दी से उसे दूर हो जाती है। फिर इसके बाद म्यान अपनी रूममेट्स के साथ जब वापस आ जाती है तो वो उन लोगों से वही फ़ोटो मांगती है जो उन लोगों ने जी और उसके ले लिए थे। तो फिर वो लोग कहते हैं कि हमने ऑलरेडी तुम्हें दे चुके हैं। फिर म्यान उन फोटोज़ को देखने वाली होती है कि तभी इतने में से जी का कॉल आ जाता है। तो फिर इसकी दोनों रूममेट्स कहती है कि हम पर ध्यान मत दो, हम तुम्हारी बातें नहीं सुन रहे, और वो लोग जाकर साइड में बैठ जाते हैं। फिर म्यान जी का वीडियो कॉल उठा लेती है और वो उसकी तरफ ठीक से देख ही नहीं रही होती है और बहुत ही शर्मा रही होती है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी आंखों में कचरा है। तो फिर वो कहती है कि कहाँ पर है। तो जी कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था ताकि तुम कैमरे को अच्छे से देखो। तो कहती है कि तुम आखिर मुझे कितना टीज करोगे। जी उसे पूछता है कि मैंने सुना कि तुम फोटो मांग रही थी। तो फिर उसकी दोनों रूममेट से सुन लेती है और बताने लगती है कि हाँ हमने ऑलरेडी इसे तुम्हारी और इसकी फोटो दे चुके हैं। फिर म्यान तो इतनी शाय हो जाती है कि वो लोग यहाँ पर ये सारी बातें सुन रहे हैं तो वो जल्दी से एयरपोर्ट्स लगा लेती है। पर तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है तो जीजा के दरवाज़ा खोलता है और यहाँ पर उसके डैड आए होते हैं जो कि उसे चिल्ला रहे होते हैं कि शू यहाँ तुमसे मिलने आई है तो जाओ उसे कम से कम घर तक छोड़ के आ जाओ, इतनी रात है। पर जी नहीं मान रहा होता है। तभी इतने में म्यान तो अपसेट हो जाती है और कॉल कट कर देती है। तो जी उसे मैसेज करता है कि तुमने कॉल क्यों कट कर दी। तो ये कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें कुछ ज़रूरी काम होगा। तो कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर म्यान खुश हो जाती है कि लगता है वो शू से मिलने नहीं जा रहा है। पर फिर यहाँ पर जी से मिलने के लिए उसकी ग्रैंडमा भी आ जाती है और उसे कहने लगती है कि देखो शू के डैड और तुम्हारे डैड फैमिली फ्रेंड है ना, तो कम से कम इसी के नाते शू से जाकर बात कर लो, वो यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो फिर अपनी ग्रैंडमा के कहने पर जी वहाँ पर चला जाता है और तभी शू यहाँ पर जानबूझ के उसके ऊपर गिरने की कोशिश करती है तो वो तुरंत ही हट जाता है। तो ये कहती है कि मैं यहाँ गिर रही थी और तुमने मुझे संभाला भी नहीं। तो वो कहता है कि एक्टिंग मत करो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम जानबूझ के मेरे ऊपर मूव करने की कोशिश करी थी। तो फिर शू कहने लगती है कि मैं तुम्हें इतना लाइक करती हूँ तो आखिर तुम मेरे साथ इस तरीके से क्यों बिहेव करते हो। तो जी कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मेरे पास ऑलरेडी कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो भी शू कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड से ऑलरेडी हम दोनों की शादी के बारे में बात कर चुके हैं। तो फिर ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे डैड के कहने पर हम दोनों की शादी हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, मेरे डैड मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बताओ अब तुम खुद यहाँ से निकलोगी या मैं पुलिस को कॉल करूँ ताकि वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाए। तो फिर शू गुस्से में यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि जी के डैड भी सब सुन रहे होते हैं और वो भी चले जाते हैं। तभी जी अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि ग्रैंडमा आप सामने आ जाओ, आपको ऐसे छुप कर बातें सुनने की जरूरत नहीं है। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि किसने कहा कि मैं छुप कर बातें सुन रही थी, देखो मैं सच में तुम्हारी लाइफ की बहुत ही केयर करती हूँ। तो ये बताओ जो अभी तुम कह रहे थे कि तुम किसी को पसंद करते हो ये सच है कि नहीं। तो जी कहता है कि ग्रैंडमा ये सच है। तो फिर ग्रैंडमा पूछती है कि वो लड़का है या लड़की जिसे तुम पसंद करते हो। तो फिर जी कहता है कि वो आप ही गैस कर लो। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि चलो चुपचाप से मुझे बता दो। तो फिर जी बता देता है कि अरे वो लड़की है और फिर वो अपनी ग्रैंडमा को फोटो भी दिखा देता है। तो फिर ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश हो जाती है कि लड़की तो बहुत ही क्यूट है। तो बताओ जल्दी से तुमने इसे प्रपोज करे कि नहीं और इसने तुम्हारा लव एक्सेप्ट करी कि नहीं। तो फिर ये बताता है कि ग्रैंडमा अभी तक नहीं करा। तो फिर ग्रैंडमा कहने लगती है कि अरे मेरे ग्रैंडसन तुम इतना स्लो चलोगे तो कैसे चलेगा, आखिर तुम जल्दी से प्रपोज क्यों नहीं कर देते। तो फिर ये कहता है कि मैं थोड़ा स्लोली उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। ग्रैंडमा पूछती है कि वैसे उस लड़की की पर्सनैलिटी कैसी है। तो फिर जी फिर म्यान के बारे में सोचते हुए अपनी ग्रैंडमा को बताने लगता है कि वो बहुत ही सॉफ्ट है, क्यूट है और केयरिंग नेचर की है और वो म्यान के बारे में इतना सब कुछ बता देता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम तो सच में उससे इतना प्यार करते हो। तो जी कहता है कि बस ग्रैंडमा अब मैं सोने जा रहा हूँ और वो उन्हें गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चले जाता है और ग्रैंडमा तो बहुत ही हंस रही होती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि म्यान का स्टेप ब्रदर उसे पिक करने आया होता है, उसे फैमिली डिनर के लिए लेके जाने को। तभी यहाँ पर
मियान को जी की कॉल आ जाती है और वो उसे पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। तभी मियान के पास से उसके स्टेप ब्रदर की आवाज़ जी को आ जाती है। तो फिर वो कहता है कि तुम किसके साथ हो। तो मियान बताती है कि मेरा ब्रदर है। तो फिर वो पूछता है कि सगा ब्रदर। तो मियान कहती है कि नहीं, एक्चुअली मैं अभी उसके साथ फैमिली डिनर पार्टी के लिए जा रही हूँ। तो फिर मियान कहता है कि ठीक है, फिर तुम अच्छे से पार्टी एंजॉय करो। जी का फ्रेंड हान भी ये सुन लेता है। तो फिर यहाँ वो जी से कहने लगता है कि मियान किसी लड़के के साथ घूम रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही वो लड़का है जिसे वो पसंद करती थी। वो कह रही थी ना कि 3 साल पहले वो किसी को पसंद करती थी। तो फिर जी सुनते के साथ ही गुस्सा हो जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि तू अपना मुंह बंद रखेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिनर पार्टी के बाद मियान का स्टेप ब्रदर उसे वापस यहाँ कॉलेज के बाहर तक छोड़ देता है। तभी यहाँ मियान का क्लासमेट उसे देख लेता है और उससे बातें करने आ जाता है और कहने लगता है कि तुम क्या सच में उस अमीर लड़के को डेट कर रही हो। देखो मैं पहले ही बता दूं कि वो जी कोई अच्छा लड़का नहीं है और वो एक प्ले बॉय है। तो मियान इससे चिल्लाती है और जी की साइड लेते हुए उससे कह देती है कि तुम पहले अपने आप को देख लो जो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। और फिर उसे बातें सुनाकर जब वो यहाँ जा रही होती है तभी इतने में जी यहाँ पहुंच जाता है। मियान तो उसे देखकर शॉक होती है। तभी वो उसका बाल ठीक करने लगता है और फिर उसके ब्रदर के बारे में पूछता है कि वो कौन है। तो फिर मियान बता देती है कि वो उसका स्टेप ब्रदर है। तो फिर ये जानने के बाद जी को बहुत ही बुरा लगता है कि सेम उसके मॉम डैड की तरह मियान के मॉम डैड का भी डिवोर्स हो चुका है। और फिर उसे कहता है कि चलो हम लोग साथ में मूवी के लिए चलते हैं। जब दोनों साथ में जा रहे होते हैं तभी जी यहाँ रास्ते में उसे पूछने लगता है कि क्या वो बता सकती है कि आखिर वो 3 साल पहले किसे पसंद करती थी। मियान मन में सोचती है कि वो तो तुम ही हो, पर वो उसे नहीं बताती है। और फिर ये पूछने लगता है कि क्या तुम अभी भी उसे ही लाइक करती हो। तो ये कहती है कि हाँ। जी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसे तुम्हारे दिल से निकाल दूंगा। तो मियान कहती है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है और वो आगे बढ़ती है। तो फिर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब है कि यानी मैं पहले से ही तुम्हारे दिल में हूँ। पर इसका जवाब वो नहीं देती। और फिर उसके बाद जब दोनों मूवी देखकर बाहर आते हैं तो फिर मियान उसे थैंक्स कर रही होती है। तभी वो उसका बाल खोलकर उसका रबर ले लेता है और कहता है कि मैं इसे थैंक यू गिफ्ट के तौर पे ले लेता हूँ। और वो उसे अपने हाथ में पहन लेता है। तो मियान कहती है कि तुम्हें इसका मतलब पता है, अगर कोई लड़का ऐसे पहने तो सब समझेंगे कि उसके पास गर्लफ्रेंड है। तो जी कहता है कि फिर सभी को समझने दो। तभी फिर यहाँ मियान को ठंडी लग रही होती है तो जी उसे अपना शर्ट पहना देता है और कहता है कि इसे निकालो मत। फिर वो उसे यहाँ डॉम के बाहर तक छोड़ने जाता है। और तभी जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर मियान का स्टेप ब्रदर आ जाता है उसे उसकी मॉम की बनाई हुई कोई डिश देने के लिए। और फिर वो मियान से पूछने लगता है कि कहीं ये लड़का तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा था। तो मियान कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये मेरा फ्रेंड है। तो फिर इसका स्टेप ब्रदर मान जाता है और इन दोनों को बाय बोलकर चला जाता है। फिर मियान यहाँ जी से पूछने लगती है कि तुम कुछ कहने वाले थे। तो फिर वो उसके पास आता है और कहता है कि आज तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। ऐसा बोलकर फिर उसे बाय करके चला जाता है। मियान भी उसे बाय कर देती है। फिर मियान जब यहाँ रूम में आती है तो उसकी दोनों रूममेट्स फिर से उसके और जी के बारे में गॉसिपिंग करते हैं। और फिर तभी यहाँ पर मियान को जी का वीडियो कॉल आ जाता है और वो अभी शावर लेकर बाहर ही निकला होता है। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम आखिर क्या देख रही हो। मियान तो यहाँ बहुत ही शाय हो रही होती है। तभी उसकी रूममेट कहने लगती है कि आखिर तुम लोग का कौन सा वीडियो कॉल चल रहा है। तो फिर मियान उसे कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, हम लोग बहुत ही इनोसेंट है। फिर नेक्स्ट जब मियान यहाँ क्लास में होती है तभी वही वो रूड वाला क्लासमेट आ जाता है और यहाँ पर फिर से वो जी के बारे में कुछ गलत बातें कर रहा होता है। तो मियान को गुस्सा आ जाती है और वो बीच में पैर कर देती है तो वो नीचे गिर जाता है। और फिर वो यहाँ मियान को चिल्लाने की कोशिश करता है तो मियान की रूममेट भी उसका साथ देती है और इस लड़के का मुंह बंद करवा देती है। फिर हम देखते हैं कि कॉलेज के बाद जब वो लड़का अपना कहीं पर जा रहा होता है तभी यहाँ जी आ जाता है और इससे खूब फाइट करता है और उसे वार्न कर देता है कि दोबारा अगर उसने मियान को परेशान करा ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब वो लड़का यहाँ क्लास में आता है तो उसके तो पैर में चोट लगी होती है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। मियान और उसकी रूममेट ये नोटिस करते हैं कि अब वो उन लोग से डर रहा है और झगड़ा करने भी नहीं आ रहा। तो फिर ये लोग तो खुश होते हैं कि उसके साथ अच्छा ही हुआ क्योंकि वो इन लोगों से झगड़ा कर रहा था। फिर मियान जब अपने रूम में होती है तो जियो से मैसेज करके बताता है कि मैं अभी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाला हूँ, तो तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो फिर मियान जल्दी से भागकर बाहर जाती है और वो इतनी जल्दी में जाती है कि अपना शू का लेस भी नहीं बांधती। और फिर मियान जी से पूछने लगती है कि वैसे तुम शहर से बाहर क्या काम के लिए जा रहे हो। तो फिर वो बताता है कि कंपटीशन के लिए। तो फिर ये उसे गुड लक विश करने लगती है। तभी फिर वो चोट देख लेती है और कहती है कि अच्छा मैं समझ गई, तुमने ही ज़रूर रैन को मारा है ना। तो फिर ये बताता है कि हाँ मैं नहीं मारा था। फिर मियान इसकी चोट की फिक्र करने लगती है और कहती है कि तुम्हें बहुत दुख रहा होगा ना। फिर वो उसे फूंकने लग जाती है। तो फिर ये तो बहुत ही खुश हो रहा होता है और एक्टिंग कर रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे दर्द हो रहा है और बहुत ही स्माइल करने लगता है। तो फिर मियान देख लेती है कि वो कैसे हंस रहा है। तो फिर वो कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे टीज कर रहे हो। वो गुस्सा हो जाती है। तो ये कहता है कि नहीं मुझे सच में दुख रहा है।
फिर ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और फिर म्यान जब सुबह उठती है तो जी उसे मैसेज करके बताता है कि आज मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ, तो हम लोग साथ में लंच करेंगे। तो फिर वो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर उसकी दोनों रूममेट उसे तैयार करने में हेल्प करती है कि आज उसके जी के साथ डेट है। फिर म्यान अच्छे से तैयार हो जाती है और जी से मिलने के लिए जल्दी से बाहर पहुंचती है। वो यहाँ पर अपना लगेज लेकर आया होता है और तभी वो उसे कहता है कि अपने हाथ धो, और फिर उसके लिए वो ब्रेसलेट लेकर आया होता है जो कि वो उसके हाथ में पहना देता है। तो फिर म्यान कहने लगती है कि ये किस लिए। तो फिर वो उसे उसका रबर बैंड दिखाता है और कहता है कि ये रिटर्न गिफ्ट है। तो फिर म्यान उसे कुछ कहने वाली होती है, तभी इतने में जी को यहाँ पर किसी काम से कॉल आ जाती है। तो वो कहता है कि अब हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे ज़रूरी काम से जाना है, और वो उसे थोड़े टाइम के लिए अपना लगेज रखने के लिए दे देता है। फिर म्यान यहाँ अपने रूम में आती है और उन लोग को बताती है कि जी को कोई काम पड़ गया था तो वो अभी जा चुका है। फिर थोड़ी देर बाद म्यान की दोनों रूममेट उसे जी के बारे में न्यूज़ देखकर बताती है कि उसका एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो शू के साथ नजर आ रहा है। फिर म्यान भी जब ये फोटो देखती है तो वो अपसेट हो जाती है और फिर इसकी रूममेट्स को भी गुस्सा आ रहा होता है कि सच में लड़कों पे भरोसा करने वाला नहीं है। फिर म्यान के दोनों रूममेट उसे साथ लेकर क्लब चले जाते हैं पार्टी करने के लिए। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी जब यहाँ अपने हॉस्टल रूम में पहुंचता है तो फिर उसके फ्रेंड की मदद से उसे पता लगता है कि म्यान और उसकी दोनों फ्रेंड्स पार्टी करने के लिए क्लब गए हुए और वहाँ पर वो लोग मेल मॉडल्स हायर कर रहे हैं। इसलिए जी का ये रूममेट अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ पर पकड़ने के लिए गया होता है। तो जी कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा, मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर है। और फिर यहाँ पर म्यान की रूममेट का वो बॉयफ्रेंड भी पहुंच जाता है उसे पिक करने के लिए। और जब म्यान यहाँ जी को देखती है तो वो उसे भूत समझने लग जाती है क्योंकि वो काफ़ी ड्रिंक कर चुकी होती है और इतनी ड्रंक होती है। तो म्यान की दूसरी रूममेट उसे बताती है कि ये भूत नहीं है बल्कि असल में जी है। फिर म्यान यहाँ जी का फेस पकड़ के कहने लगती है कि अच्छा तो ये मेल मॉडल है। फिर वो जी से कहने लगती है कि वैसे मेल मॉडल तुम बिल्कुल जी की तरह दिखते हो और उसकी खूब तारीफें करने लगती है। फिर म्यान के वो रूममेट इन दोनों को साथ टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर चली जाती है और फिर म्यान यहाँ जी से कहने लगती है कि तुम तो बिल्कुल जी की तरह दिख रहे हो। तो कहता है कि अब तुमने मुझे पहचान ली। फिर वो चिल्लाने लगती है कि तुम तो अपनी उस गर्लफ्रेंड शू के साथ घूम रहे थे ना। तो फिर वो उसे सब एक्सप्लेन करता है कि वो कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और पहली बात कि मैं उसके साथ कहीं घूम नहीं रहा था बल्कि मैं अपनी ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल में गया था और पता नहीं उसे कैसे पता लग गया कि मैं वहाँ पर हूँ, तो वो वहाँ पे पहुँच गई थी और मैं उसे बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ। तो फिर म्यान कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सभी लोग कहते हैं कि तुम्हें ब्यूटीफुल लड़कियाँ पसंद है तो तुम्हें ज़रूर पसंद होगी। तो फिर जी उसे अपने पास करता है और कहता है कि तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो फिर म्यान खुश हो जाती है और सोचती है कि यानी इसके और शू के बीच में कुछ नहीं चल रहा है और ना ही कभी कुछ स्टार्ट हुआ था। फिर वो उसे पूछती है कि फिर क्या मैं तुम्हें चेस कर सकती हूँ। तो ये कहता है कि क्या तुम इतनी ज़्यादा बुद्धू हो, देखो मैं तुम्हारे साथ क्लास अटेंड करता हूँ, तुम्हारे साथ घूमता हूँ और तुम्हारे साथ मूवी भी जाता हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ। तो म्यान कहने लगती है कि अरे मुझे तुम्हें चेस करने दो ना। तो फिर ये कहता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो, ठीक है अगर तुम मुझे किस करोगी तो फिर मैं तुम्हारा होऊंगा। पर म्यान नहीं मान रही होती। तो जी पूछता है कि आखिर तुम मुझे चेस क्यों करना चाहती हो। तो ये कहती है कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। तो जी कहता है कि फिर तुम्हें उसके लिए मुझे किस करके स्टैंप लगाना होगा तो फिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। म्यान कहती है कि क्या मैं कहीं और किस कर सकती हूँ। तो जी उसके लिए हाँ कहता है। तो वो उसके नेक पर किस कर लेती है और फिर म्यान तो यहाँ उसके ऊपर सर रखकर सो जाती है। तो जी उसे उठा लेता है। तभी यहाँ म्यान की रूममेट आकर बताती है कि अब बहुत टाइम हो गया और हमारा हॉस्टल तो बंद हो चुका होगा, तो फिर अब आज रात हमें होटल में ही रहना पड़ेगा, तो तुम रूम खरीदोगे। तो जी इसके लिए मान जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब म्यान की नींद खुलती है तो वो अपनी रूममेट से पूछती है कि कल मैंने बहुत ड्रिंक कर ली थी, तो मैंने कुछ अजीब हरकत तो नहीं करी। तो वो कहती है कि बहुत करी, और तुम्हें पता है यहाँ पर जी तुम्हें छोड़ने आया था और तुम्हें पता है तुमने उसके साथ क्या क्या नहीं करी थी। तो फिर म्यान तो काफ़ी शॉक हो रही होती है। फिर ये लोग मॉर्निंग होते ही वापस अपने हॉस्टल आ जाते हैं और जी यहाँ म्यान को मैसेज करने लगता है। तो वो सोचती है कि कल रात क्या मैंने सच में कुछ अजीब हरकत करी हूँ। वो इसे बाहर मिलने के लिए बुला रहा होता है। तो फिर म्यान जल्दी से बाहर पहुंचती है और देखती है कि जी यहाँ उसका वेट कर रहा है और कुछ लड़कियां यहाँ पर इन लोगों को ही देख रही है। तो फिर जी यहाँ म्यान को लेकर साइड में जाता है बात करने के लिए ताकि इन लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे। म्यान उससे पूछने लगती है कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं करी थी ना। तो जी कहता है कि तुम ही सोचो कि कल रात तुमने क्या करी थी। तो फिर म्यान कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने बहुत ही ड्रिंक कर ली थी। तो फिर वो उसके पास आने लगता है। तो म्यान कहती है कि तुम मुझे ऐसे बुली नहीं कर सकते हो। जी कहता है कि कल रात तुमने मुझे बुली करी थी तो फिर बदला लेना तो बनता ही है ना। म्यान कहती है कि झूठ मत बोलो, आखिर ऐसे कैसे मैं तुम्हें बुली कर सकती हूँ। तो फिर वो कहता है कि तुमने करी थी, तुम्हें याद ही नहीं है, तुमने मुझे वॉल पे पुश करी थी और मुझे फोर्सली किस करते हुए मेरे एब्स पे टच करी थी। तो फिर ये शॉक होती है और सोचती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ।
फिर तो अब ये सोच रहा होगा कि मैं कितनी बड़ी परवट हूँ ना। फिर वो कहता है कि बताओ, अब ये सब करने के बाद तुम रिस्पॉन्सिबल होना चाहती हो कि नहीं? देखो, तुमने अब मेरा फ़ायदा उठाई हो तो तुम्हें अब मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। तो म्यान इसके लिए तुरंत ही मान जाती है। फिर जी तो खुश होता है और सोचता है कि लगता है इसे सच में कुछ याद ही नहीं है। फिर जिया उसे बता देता है कि एक्चुअली अभी मैं तुमसे झूठ बोल रहा था, तुमने कोई मुझे फोर्सली किस नहीं करी थी। तो फिर म्यान उसे चिल्लाती है कि तुम मुझे टीज कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि लेकिन मैंने पूरा झूठ नहीं बोला हूँ, तुमने मुझे नेक पर किस करी थी। और फिर जिया म्यान से सारी चीज़ें क्लियर कर रहा होता है कि तुमने सब कुछ गलत समझ ली थी, मेरे और शू के बीच में कभी कुछ था ही नहीं और मैंने कभी उसे पसंद किया ही नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ। तो फिर म्यान तो खुश हो जाती है और फिर दोनों ही किस करने के बाद हग करने लगते हैं और नीचे से लड़कियां इन लोग को देख रही होती है। तो म्यान कहने लगती है कि अब हमें चलना चाहिए, सभी हमें देख रहे हैं। तो फिर जी कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से हक भी नहीं किया। फिर जी चलने के लिए मान जाता है और म्यान से कहता है कि अच्छा कम से कम हाथ तो पकड़ लो। तो वो कहती है कि लेकिन फिर हमारे बारे में न्यूज़ बन जाएगी। जी कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ हाथ पकड़ने में इतनी शर्म आ रही है? तो फिर म्यान मान जाती है और फिर दोनों जब साथ में हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं तो कॉलेज के सभी लोग इन लोग को ही देख रहे होते हैं। फिर इसके बाद म्यान जब वापस से अपनी रूम में आती है तो वो अपनी दोनों फ्रेंड्स को इस बारे में बता देती है कि अब वो और जी फाइनली डेट कर रहे हैं। तो फिर ये लोग तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जी और म्यान फाइनली अपना डेटिंग टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जी की अपने डैड के साथ फाइट हो जाती है और वो उसे यहाँ थप्पड़ लगाने के बाद गुस्सा करके चले जाते हैं। तो म्यान यहाँ टेडी बियर वाली ड्रेस पहन कर आती है और उसे यहाँ खुश करने की कोशिश करती है और फिर उसे वो कंफर्ट करती है कि अब उसके पास वो है ना और दोनों ही एक दूसरे को अब सपोर्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जी को फीवर हो जाता है तो म्यान यहाँ घर पे उसका ख्याल रख रही होती है। तभी जी जब सो जाता है तो वो सपने में अपनी मोम के बारे में याद करते हुए जाग जाता है और वो बहुत ही डर रहा होता है। तो म्यान उसे संभाल रही होती है। फिर जी यहाँ म्यान को अपनी मॉम की सैड स्टोरी सुनाने लगता है तो फिर म्यान भी उसके लिए रोने लग जाती है कि उसने कितना कुछ सफ़र करा है बचपन से। फिर वो उसे बता देती है कि एक्चुअली में जब वो छोटी थी तब वो उससे पहली बार मिली थी और उस टाइम पर उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था तो वो बहुत ही अपसेट थी और रो रही थी और तभी उसने उसे कैंडी ला कर दिया था। और फिर उसके बाद जब वो उसे हाई स्कूल में मिली थी तभी से उसे लाइक करने लग गई थी और उसे हमेशा फॉलो किया करती थी। ये सारी स्टोरी वो उसे सुना देती है। फिर तो जी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि दोनों ही असल में एक दूसरे को इतने टाइम से लाइक करते हैं। और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।